ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट हमने 16 अक्टूबर 69 की मुरली देखी थी और अब उसका एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है, उसी पॉइंट को कवर करेंगे। सेम मुरली है, वही मुरली का टाइटल है कि अपनी परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। अब जो बाबा ने इस मुरली में बोला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखना। इसमें बाबा ने ना कुछ प्रैक्टिसेस बताई है तुम्हारे लिए कि देखो, जब हमारी बुद्धि बहुत बिजी होती है तो बाबा ने कहा उस टाइम पे तुम लोग ये प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस? ताकि किसी भी परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं। बाबा ने बोला ये ठीक है। और न्यारे तब होंगे जब हम, मान लो जैसे सेकंड का, बाबा बोलते हैं कि सेकंड का पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, आपको तो तुरंत अचानक से कोई परिस्थिति सामने आएगी और वहाँ पर आप तुरंत न्यारे हो सको कि एकदम आप बिजी हो। समझो कि हम सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ भी, और इमेजिन करके देखो कि अचानक से भूकंप आ जाए। अब कोई बता के थोड़ी ना आएगा हमें भूकंप, वो अचानक हुआ एकदम से, और वहाँ पर तुम सेकंड में न्यारे हो सको या फिर अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर सको। ये इसके रिगार्ड बाबा बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, इसको सुनते हैं। शिव भगवान आज कैसी भी परिस्थिति हो, ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। किस चीज़ की? कि तुम सेकंड में भी, बुद्धि जब बहुत बिजी हो ना, एकदम से न्यारा। तो आज के बाद से वैसे हम लोग ये करेंगे कि मान लो हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं और जैसे ही याद आता है तुरंत से बाबा ने जो बोला है ना, उस प्रैक्टिस को करना एक बार शुरू कर दे। तो हमें भी पता चल जाए कि पूरा पूरा दिन जो तुम बिज़ी रहते हो सारी चीज़ों में, अचानक का अगर कुछ भी खेल आया, कोई परिस्थिति, इतनी बिज़ी होने के बीच तुम ये सब कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चेकिंग हो जाएगी। तो बाबा ने कहा क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। सुन लिया कि अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। यहाँ मीनिंग समझना, क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी तरफ आकर्षित। अब दूसरी सेंस में मत चले जाना। यहाँ मीनिंग ये है कि कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा अटेंशन जाएगा ही जाएगा, वो अपनी तरफ तुम्हें खींचेगी वो परिस्थिति। कैसे? मान लो कहीं आग लग गई, ठीक है, अब समझो कि किसी घर में आग लग गई और अंदर बच्चे हैं या फिर आपका कोई प्रियजन है, तो क्या होगा? जाएगी अब। तो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। तो बाबा ने कहा कि उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। बाबा कहते हैं कि ये तो जो तुम्हारे सामने अभी है ना, अभी तो सब बड़ा शांति से, बड़े अच्छे से खाने पीने को सब आराम से मिल रहा है, जॉब पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा छोटा मोटा ये सब है, ये तो कुछ भी नहीं है वो। तो बाबा ने कहा उन परिस्थितियों के बीच तुम्हारा पेपर होना है, इसकी तैयारी पहले से ही करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, ऐसे समय पे ये अभ्यास करो, तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है और मुख्य तो यही है। बाबा ने कहा कि अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं लेकर जा सकते तुम, अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है, और ये पॉइंट हमने डिस्कस भी किया था, है ना, कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वो स्नेही पाता है। क्लियर? तो अब सुन लो वो 1 सेकंड की ड्रिल कौन सी है। ये प्रैक्टिस क्या करनी है कि 1 सेकंड में आवाज़ में और 1 सेकंड में फिर आवाज़ से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए, 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप से स्थित हो जाए। तो जब भी बुद्धि एकदम बिजी वाली स्टेज में हो, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखना है। आवाज़ से परे, सेकंड में फुल स्टॉप, ये अभ्यास बताया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।